अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? हम अच्छे हैं, अल्लाह से दुआ करें आप सब अपने अपने फैमिली परिवार अपने बच्चों के साथ अपने अपने घरों में खुश रहे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स सर्कल में। हम बनाने जा रहे हैं इदरीसी बिरयानी। ये लखनऊ का बहुत ही फेमस इदरीसी बिरयानी है, तो आज हम आपके साथ ये रेसिपी शेयर करेंगे। इसके लिए हमने ये मटन लिया, ये 1 kg मटन है। ठीक है, ये मीडियम साइज़ कट किया हुआ है, अच्छे से धो लिए हैं। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये 2 टेबलस्पून हमने लिए है जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये मसाला इसमें जाएगा। ये हमने सौंफ लिया है 2 टेबलस्पून। ये ब्लैक पेपर कॉर्न है, ये हमने 1 टीस्पून लिए हैं। चिली पाउडर 1 टेबलस्पून लिए हैं, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं। ये सॉल्ट भी हमने 1 टेबलस्पून लिए हैं, ये भी आप कम बेसी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये शाहजीरा 1 टीस्पून। जवित्री, ये इसके कुछ फूल के पत्ते हैं जवित्री के। ये जायफल, एक छोटा सा टुकड़ा जायफल। एक दालचीनी। ग्रीन कार्डमन 5 है, ग्रीन कार्डमन 5। और ये लौंग है 5-6, ये भी है लौंग। ठीक है, और ओनियन फ्राई किया हुआ इसमें जाएगा। और इसमें जाएगा, हमने ये मिल्क लिया क्योंकि ये इदरीसी बिरयानी मिल्क में बनता है, दूध में बनता है। तो हमने ये 3 कप दूध लिए हैं, जो 600 के करीब होगा। अगर कप बड़ा है तो ज़्यादा होगा, अगर कप का साइज़ के हिसाब से। तो मेरा कप मीडियम साइज़ का है, तो 3 कप लिए हैं हमने। तो ये 600 ग्राम मिल्क है। और सैफरन मिल्क में डिप किया हुआ, फूड कलर, रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर। और ये कुछ मसाले हैं जिसे हम ग्राइंड करेंगे। ठीक है, ये 1 इंच का 2 टुकड़ा है दालचीनी का। ये जायफल है, 1 टुकड़ा जायफल। जवित्री ½ टीस्पून के बराबर है। ग्रीन कार्डमन 5 से 6 है। लौंग 4-5 पीस है। सौंफ ये है 1 टीस्पून। ये है ब्लैक पेपर कॉर्न, ये ½ टीस्पून है। ये जीरा, ये 1 टीस्पून है। ये शुगर हमने लिए हैं, ये ½ टीस्पून हमने लिया है शुगर। बट शुगर को हम ग्राइंड नहीं करेंगे, ये हम ऐसे डाल देंगे, ये मेल्ट हो जाएगा। तो इन सब को हम ग्राइंड करके पाउडर बना लेते हैं। ठीक है, और ये चावल हमने 1 kg चावल लिए हैं। इसमें चावल को बनाने में जो मसाला जाएगा, ये हमने सॉल्ट लिए हैं, ये 3 टेबलस्पून सॉल्ट है। एक दालचीनी का टुकड़ा है 1 इंच के बराबर। बे लीव्स है, छोटे छोटे 2 हैं। ग्रीन इलायची 5 से 6 है। ब्लैक पेपर कॉर्न ½ टीस्पून के बराबर। लौंग 4 से 5 पीस। ठीक है, पहले हम इन मसालों को पाउडर बना लेते हैं। सिर्फ शुगर को पाउडर नहीं बनाएंगे, शुगर ऐसे ही रहने दे रहे। तो पहले हम इसको पाउडर बनाते हैं। पहले हम मटन को गला लेते हैं। ठीक है, तो मटन को हमने कुकर में ऐड कर दिए हैं, और इसमें हम ऐड करते हैं पानी। 1 किलो मेरा मटन है, 1 kg मटन है, तो उसी हिसाब से ½ लीटर हम पानी इसमें ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें यखनी बनाना है इसका। ठीक है, तो इसमें जो मटन के साथ जो मसाला हमने दिखाया था, ये सारा मसाला इसमें ऐड हो जाएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड हो जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसको हम लिड लगा के इसको हम कुकर पे गैस पे चढ़ा रहे हैं। और ये पूरा नहीं गलाना है, ये सिर्फ 80% गलाना है, फिर बाकी हम इसको दूध में गलाएंगे। ओके, तो इसे मिक्स करके हम गैस पे चढ़ाते हैं। अब हम चावल बॉईल कर लेते हैं। तो चावल पानी हमने लिया है एक पॉट में। ठीक है,
और पानी ज़्यादा ही लीजिए, क्योंकि चावल को ज़्यादा पानी में बॉईल करने से खिले खिले चावल बनते हैं। तो इसमें हम पहले ऐड करेंगे ऑयल, 1 टीस्पून के हिसाब से ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने से क्या है कि चावल चिपकता नहीं है और वो सेपरेट सेपरेट खिला खिला रहता है। अब इसमें ये मसाला जो हमने दिखाए थे, सॉल्ट और जो ड्राई मसाला है, खरा मसाला, ये सारा हम ऐड कर देंगे इसमें। अब पानी को बॉईल होने देते हैं। ये देखिए पानी बॉईल हो गया, तो अब हम चावल ऐड कर देंगे इसमें। और चावल को भी पूरा नहीं गलाना है, इसका एक कनी रहने देना है, ठीक है। ये देखिए चावल हमारा हो चुका है, इसे पूरा नहीं गलाना है, 80% हमें कुक करना है। तो ये 80% कुक है, देखिए अभी आधा कच्चा कच्चा नज़र आ रहा ना। तो ये हम जब दम पे देंगे तब ये बाकी हो जाएगा। तो इसका पानी हम ड्रेन आउट करते हैं, इसको छान लेते हैं किसी स्ट्रेनर से या कपड़े में, इसको हम छान लेते हैं। ये देखिए मटन हमारा 80% गल चुका है। तो अब हम मटन को हम एक अलग सेपरेट बाउल में निकाल लेते हैं। और ये पानी में जो मसाला ऐड किए हैं, खड़ा मसाला, तो पानी को भी हम छान लेते हैं कि मसाला हमारा सेपरेट हो जाए, ठीक है। तो हम मटन निकालते हैं और यखनी को भी हम छान लेते हैं। अब हमने उसी कढ़ाई में जिसमें हम चावल दम देंगे, जिसमें हमने चावल बॉईल किया है, उसी में हमने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किए हैं। और ये जो मटन हमने सेपरेट किया, इस मटन को 2 मिनट सिर्फ फ्राई कर लेंगे, ताकि मटन का जो भी स्मेल है वो सब ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो हम मटन को फ्राई कर लेते हैं। ये हमने फ्राई कर लिया, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब सेम देगची में हम मिल्क ऐड करेंगे। शुगर ऐड करेंगे। ये जो मसाला हमने पाउडर बनाया था, ये सारा ऐड हो जाएगा। ये मिल्क बॉईल होना शुरू हो गया है, तो इसमें हम ये यखनी ऐड कर देंगे। अब यखनी और मिल्क को पकाना है कि ये आधी हो जाए, उसके बाद हम मटन ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको पकाते हैं हम, फिर हम आपको दिखाते हैं। अब इसमें मटन ऐड करेंगे। अब इसमें हम आलू ऐड कर रहे हैं। यह आलू ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। आलू हमने बॉईल करके ऐड किए हैं, ठीक है। थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड कर दिए और फिर बॉईल कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे फ्राइड ओनियन, इसे हाथ से ही क्रश कर लीजिए। कुछ इस वक्त डालेंगे और कुछ चावल के ऊपर भी ऐड करेंगे बाद में। इसमें डालेंगे केवड़ा वाटर थोड़ा सा, 1 टीस्पून के हिसाब से इसका टैप।
खोल के डालना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए कि केवड़ा वाटर मसाला में मिक्स हो जाए। अब इस पे डालेंगे ऑयल। आप इसके जगह घी भी ऐड कर सकते हैं। अब डालेंगे हम चावल। पहले एक लेयर चावल इसमें हम डालेंगे। अब इसमें जो केसर जो हमने भिगो कर रखे थे वो ऐड करना है। फूड कलर इसे ऐड करना है। ओनियन, फ्राइड ओनियन। अब इस पे चावल फिर से ऐड करना है। ओनियन, फूड कलर, केसर, अब इस पे रिमेनिंग चावल हम ऐड कर देंगे। फूड कलर, केसर, अब इस पे ऑयल या घी, आप घी भी ऐड कर लें। अब इसे सील्ड कर देना है। इस तरह से फॉइल पेपर से सील्ड कर दीजिए या कपड़े का। इस तरह से सील कर देना, ठीक है। अब हम इसे दम पर दे रहे हैं तो 5 मिनट तक ये थोड़ा हाई फ्लेम पे रहेगा। जब इसमें स्टीम बन जाएगा फिर इसको लो फ्लेम हम कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और गरम तावे पे इसको हम रख देंगे, ठीक है। देखिए बिरयानी हमारा हो चुका है। ये देखिए कैसे खिले खिले चावल रेडी है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं।